1946 का वह समय जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था, परंतु इसके साथ ही विभाजन की त्रासदी भी मंडरा रही थी। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे एक ऐसा काला अध्याय जिसने कोलकाता को खून से लाल कर दिया। इस अराजकता और खून खराबे के बीच एक ऐसा नायक उभरा जिसने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वह नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से जाना जाता है। वे पेशे से एक कसाई थे। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग द्वारा जिन्ना और हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नेतृत्व में बुलाया गया एक उकसावे वाला आंदोलन था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे और मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के दौरान सोहरावर्दी की अगुवाई में लगभग 4000 लोगों की हत्या हुई और 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए। इस दिन कोलकाता में व्यापक स्तर पर हिंसा भड़क उठी। लीग के समर्थकों ने हिंदुओं पर योजनाबद्ध हमले किए, घरों को जलाया गया, बाजार लूटे गए और निर्दोष लोगों की हत्याएं हुईं। इन भयावह परिस्थितियों में गोपाल पाठा ने नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाई और अपने साहस और रणनीतिक कौशल से हिंदुओं के लिए एक मजबूत रक्षक साबित हुए। अपने व्यापार से जुड़े संपर्कों और संगठित प्रयासों के माध्यम से उन्होंने हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार किया। उनके नेतृत्व में उनके साथियों ने एक बड़ी भीड़ के हमले को न केवल विफल किया, बल्कि सैकड़ों हिंदू परिवारों को सुरक्षित बचाया और कई उपद्रवियों को मौत के घाट उतारा। इस दौरान उन्होंने रणनीतिक रूप से इलाके में पहरा लगाने और दंगाइयों को खदेड़ने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। कहा जाता है कि जब हिंसा अपने चरम पर थी, तब गोपाल पाठा ने अपनी रणनीतियों के माध्यम से दंगाइयों को करारा जवाब दिया। उन्होंने इलाके में प्रभावशाली सुरक्षा व्यवस्था की, जिसमें स्थानीय युवाओं को समूह बनाकर चौकसी करने और संभावित हमलावरों को रोकने की योजना शामिल थी। एक विशेष घटना में जब हजारों दंगाई हिंदू इलाकों पर हमला करने की तैयारी में थे, गोपाल पाठा ने अपने समूह के साथ सटीक रणनीतियों का उपयोग कर उन्हें न केवल पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि दर्जनों परिवारों की जान भी बचाई। उनकी सूझबूझ और साहस के कारण न केवल सैकड़ों हिंदू परिवारों की जान बची, बल्कि दंगाइयों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। दंगे के आखिरी दिन तक मुस्लिम लीग के उपद्रवियों के मरने की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो गई। गोपाल पाठा का योगदान केवल हिंसा को रोकने तक सीमित नहीं था। उनका संघर्ष यह सुनिश्चित करने के लिए भी था कि भारत का सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता विभाजन के समय पाकिस्तान का हिस्सा न बने। उनके प्रयासों का प्रभाव केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कोलकाता के हिंदू बहुल क्षेत्रों की सुरक्षा बनी रहे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह शहर एकता का प्रतीक बना रहे। यह उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि कोलकाता न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र भारत का अभिन्न हिस्सा बना। लेकिन दुख की बात है कि गोपाल पाठा का नाम इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं पा सका जो उन्हें मिलना चाहिए था। उनके योगदान को शायद इसलिए अनदेखा किया गया क्योंकि उनका संघर्ष मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ा नहीं था और उनकी वीरता सामुदायिक स्तर पर केंद्रित थी। स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक विमर्श में कई बार क्षेत्रीय नायकों की कहानियां खो जाती हैं। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी को आज की पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। गोपाल पाठा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है। उनकी वीरता यह संदेश देती है कि जब भी किसी समुदाय पर संकट आता है तो संगठित होकर उसका सामना करना ही एकमात्र समाधान है। आइए हम सब मिलकर गोपाल पाठा जैसे नायकों को याद करें और उनकी वीरता को नमन करें। जय हिंद,